दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। आम लोगों की राय जानने के लिए आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 है और बस स्टॉप पर मेरे पीछे पटपड़गंज का विधानसभा क्षेत्र है। दिल्ली में दरअसल दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो वीवीआईपी कॉलोनियों में रहते हैं, दूसरा जो झुग्गी झोपड़ी या फिर कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। तो आप लोग यहीं रहते हैं सर? आसपास रहते हैं। क्या नाम है आपका? परशुराम। तो हम लोग तो सिर्फ पूछ रहे हैं आम लोगों के बीच में कि सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो आम लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, आप लोग कैसे देख रहे हैं नई सरकार को? नई सरकार तो अच्छी काम कर रही है, बदलाव तो आ रहा है लोगों के दिमाग में, बदलाव तो आ रही है। तो पूछ रहे हैं कि शुरू के 100 दिनों में आम लोगों के पास ऐसी कोई दो योजनाएं जो पिछले सरकार से अलग हो और सरकार उस पर ज़्यादा संजीदा दिखी हो? सरकार का सफाई पर ज़्यादा आजकल ध्यान चल रहा है, सफाई नाले वाले की सफाई हो रही है। अच्छा। और ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था ठीक है, नई बसें आ गई हैं डीटीसी की, पहले से बेटर है। पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। और आप लोग पढ़ती हैं? हाँ। क्या तैयारी करती हैं आप? हाँ। क्या चीज़ की तैयारी करती हैं? गवर्नमेंट जॉब की जो लग नहीं रही, सरकार दे नहीं रही। सरकार ने संकल्प पत्र में कहा था कि 50,000 हम बोलती है सरकार, पता नहीं क्या होता है। देते हैं, एग्जाम आता ही नहीं है नंबर। लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। अरे तो पढ़ोगी तब तो एग्जाम में नंबर आएंगे। ऐसे तो है नहीं कि बिना एग्जाम की तैयारी के नंबर आएंगे। कौन सी क्लास में आप? मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली। कर लिया है। दिल्ली में कितने सालों से हैं? दिल्ली में बचपन से ही रह रहे हैं। तो ये सभी इस बार के चुनाव में, हर चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर फोकस था। किसी ने कहा कि हम फ्री बस देंगे, किसी ने कहा तो है, 2500 लेकिन अब बस वाले फ्री देख के पिंक टिकट देते हैं, वो लोग तो रोकते ही नहीं है। लेडीज़ों के लिए बहुत कम रोकते हैं, जैसे उनकी जेब से पैसे जा रहे हो। बस वालों पे तो कोई भी वो नहीं दे रहा है कि मतलब बस रोके, मतलब ऐसा लगता है उनकी जेब से जा रहे हैं पैसे। तो नई सरकार ने कहा था कि हम 2500 रुपया सम्मान निधि में महिलाओं के खाते में डालेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया, मेरा तो कुछ नहीं आया ऐसा। अच्छा, ये जो घोषणाएं बढ़ थी उनकी, समझे ना? नहीं, नई सरकार की घोषणाएं थी 25 रुपया महिलाओं को देंगे, अभी तक कुछ इस पर काम तो हो नहीं रहा है अभी। मैंने अब 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो कुछ इस पर काम होना चाहिए ना। नई सरकार ने भी बुकलेट जारी किया, कहा कि भाई देखिए हमने आरोग्य संस्थान जो मोहल्ला क्लिनिक था उसके बदले हमने अलग कर दिया। उसने कहा कि हम धीरे धीरे बजट आवंटित कर दिए, बाद में इसको करेंगे। वही अब धीरे धीरे होगा, अभी फिलहाल तो कोई मैंने आरोग्य का भी कोई अभी चल नहीं रहा है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक पहले था, उस तरह का भी कोई कभी खुला है नहीं। देखा कब तक खुलता है। अभी सरकार की मंशा ठीक है? मनसा ठीक है, काम करने का मनसा ठीक है। देखिए आगे कुछ करेंगे लोग। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश। तो राजेश जी, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, तो पुरानी सरकार और नई सरकार में क्या अंतर आप लोग देख रहे हैं? कुछ बदलाव है आप लोगों के आसपास? कोई बदलाव नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। देख रहे थे जगह जगह गड्ढे खुदरे रहे थे, सीवेज सिस्टम ठीक करने की बात थी। अच्छा, बिजली और पानी को लेकर क्या है स्थिति? बिजली तो थोड़ी ठीक ही चल रही है, पानी कई बार आता है कई बार नहीं आता। बिजली तो थोड़ी ठीक ही चल रही है। तो ये सरकार आप लोगों के लिहाज से कैसा काम की 100 दिनों में? कितना नंबर दे रहे हैं आप लोग? नंबर क्या देंगे, कुछ भी नहीं नंबर दे नहीं सकते। कोई ढंग का काम तो अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, पहले मनीष सिसोदिया थे ना इधर से? सिर्फ वायदे हुए हैं। पहले मोदी जी ने कहा था हर घर में हर औरत को 2500 देंगे, अब वो मुकर रहे हैं एक फैमिली में एक मेंबर को देंगे, वो भी 2.5 लाख की अगर वो इनकम होगी तो ठीक है, उससे ऊपर होगी तो नहीं मिलेगा। 6 शर्तें लगा दी। पहले उन्होंने कहा था सभी आम लोग, मोदी जी ने अनाउंस किया था वो हर औरत को देंगे। पहली कैबिनेट में करेगी दिल्ली सरकार, हर औरत को देंगे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं सर? नहीं। तो आम लोगों के बीच में कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर आम लोग क्या सोचते हैं और दिल्ली सरकार ने जो संकल्प पत्र में अपने वादे किए थे उन वादों पर आम लोगों की राय क्या है और उन संकल्प पत्रों को पूरा करने में सरकार ने किस हद तक 100 दिनों में प्रयास किए हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हैं, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा नजरें हैं, तो आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मैडम कि कैमरे में आ जाएगा ना, कोई बात नहीं। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा
वादे किए गए थे। तो इस 100 दिनों में सरकार को कैसे देख रही है आपकी? पिछले 10 साल की सरकार अच्छी थी या 100 दिन में बीजेपी की सरकार ने अच्छा किया? अच्छी है, पहली सरकार भी अच्छी थी तो ये सरकार भी अच्छी है। इन्होंने वादे किए थे कि लेडीज़ को 3000 पेंशन देंगे, बट अभी तक तो कोई 3-4 महीने हो गए, किसी का कोई रोल नहीं है अभी तक। 2500 रुपये उन्होंने कहा था कि खाते में देंगे। तो अभी तक तो कोई, जब भी जाते हैं लोग सुनते हैं, हम जब लोग जाते हैं वो कहते हैं अभी फार्म नहीं आए, अभी फार्म नहीं भरे जा रहे। आई डोंट नो। और कुछ काम आपको बदलाव आया है बिजली में, राशन सिलेंडर? में तो फर्क पड़ा है, क्योंकि राशन हमारे को मई में ही जून का मिल गया है और राशन वाला कह रहा था कि जुलाई का भी जून में मिल जाए। राशन में तो चेंजेस है। एक चीज़ है कि राशन का जो सिस्टम वो ठीक कर दिया इस सरकार। महीने खुश है। अच्छा, और बिजली का बिल, गैस का तो सिलेंडर, अभी कुछ भी नहीं है, यही बताएंगे। और आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, आपकी एज कितनी है? मेरी 60 प्लस है अभी। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि हम बीमा देंगे और पेंशन ये देंगे। सुना तो है, पेंशन का तो अभी मना कर रहे हैं, लेकिन वो जो 70 साल से जो प्लस का करा है वो अच्छा काम करा है। अच्छा किया वो। हाँ, 100 दिन में उन्होंने कहा मेडिकल कि का जो करा है कि वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। सीनियर बस, हाँ, जो हाँ, जो आयुष्मान कार्ड है वो बनने शुरू अच्छा हो करा गए है, हैं, वो बढ़िया है जी। और आप लोगों का वास्ता मोहल्ला क्लिनिक से पड़ता था? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक तो हम गए हैं, चल रहा था, और अब भी सरकार ने सही चला रखा है। नहीं, अब सरकार ने कहा कि उसके बदले हमने आरोग्य मंदिर करके उसका नाम बदल के कार्ड नाम उसमें चेंज कर डिलीवरी। दिया होगा, लेकिन मतलब मैं गई थी उसी में ही, तो हम ठीक से मेडिसिन वगैरह मिली। ठीक है। हाँ, तो महिलाओं के लिहाज से ये पीछे 10 साल वाली सरकार अच्छी थी कि ये वाली सरकार अच्छा कर रही है? अब ये तो कह नहीं सकते। देखो, बस की सुविधा उन्होंने भी करी थी, इन्होंने भी कर रखी है। हाँ। और जो ये नई बसें चली हैं ये अच्छी चली हैं। देवी। हाँ, देवी अच्छी चलाई है। हाँ जी, ओके। आप लोग भाई साहब दिल्ली से हैं? नहीं, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं। अच्छा, आप भी दिल्ली के हैं? कब आएगा हाँ ये? जी, बोलो मैडम, हाँ? बता दो। हाँ जी, हाँ जी। आप दिल्ली से हो भैया? नहीं सर, आप लोग? आप दिल्ली से हैं आप लोग? आप लोग नहीं हो? आप लोग दिल्ली से हो क्या दोस्त? आप नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, हाँ, आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। आप लोग दिल्ली की रहने वाली हो अम्मा? दिल्ली के रहने वाले। तो कैसा चल रहा है सरकार का कामकाज? वोट के पहले सरकार आई थी आपसे वोट मांगने, 100 दिन हो गए हैं। पहले वाली सरकार अच्छी थी, आप वाली है? अरे दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, हाँ? पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। अरे पानी तो पहले भी नहीं आ रहा नहीं था। तो अब तो आना चाहिए, सरकार चेंज हो गई तो। अच्छा, और ये कुछ काम हुआ है 100 दिन में? अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। आप बताइए, क्या दिल्ली में 100 दिन में कैसा काम हुआ महिलाओं के लिए? कुछ भी काम नहीं हुआ। केजरीवाल ने तो आके दिल्ली में कुछ काम किया भी है, लेकिन भाई बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, बल्कि 2500 रुपये का जो गरीब लोगों को आश्वासन दिया था वो भी फेल हो गया। नहीं, तो सरकार तो कह रही है कि हम बजट आवंटित कर दिए सरकार हैं। कहती है, मैं आपके पूरे देश से ये कहना चाहूँगी, सन 84 में एक देश का नारा था, देसी लाओ विदेशी बचाओ। देसी लाओ विदेशी बचाओ। आज का नारा है विदेशी लाओ देसी भगाओ। एक जमाना प्रधानमंत्री जी के एक जमाना ये आएगा जिस टाइम हमारी कंट्री इंडिया में विदेशों का ही राज होगा। यही समय लग रहा है। अरे अब तो लोकल इंडिया है, वॉइस वोकल फॉर इंडिया। नहीं, बहुत अच्छी चीजें हैं, ऐसी नहीं सारी चीजें खराब है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, कुछ खराब चीजें भी हैं। बस लेके जो मध्यम वर्ग का लोग है और गरीब वर्ग का लोग है वो मारा जा रहा है। वो ना खा सकता है, ना पहन सकता है, ना ओढ़ सकता है। गोल्ड का रेट कहाँ पहुँच रहा है, कपड़ों का रेट कहाँ पहुँच रहा है, मॉल बन रहे हैं, गरीब आदमी को मॉल में चौकीदार घुसने भी नहीं देगा। अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं 100 सवाल का एक सवाल कि बीते 10 साल की सरकार अच्छी थी या शीला दीक्षित की सरकार अच्छी थी या बीजेपी ने जो 100 दिन में काम किए? जो केजरीवाल की सरकार थी वो अच्छी थी। हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल के पढ़े हुए अपने बच्चे भी सरकारी में पढ़ाते हैं। लेकिन जो अस्पतालों की पहले समस्या थी वो अब नहीं है। सरकारी अस्पताल में बहुत अच्छी समस्या है, बहुत सुधार किया है केजरीवाल। चलिए, शुक्रिया। थैंक तो दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। हालांकि किसी भी सरकार के काम काज का लेखा जोखा 100 दिनों में नहीं किया जा सकता है। महज एक शुरुआत है, एक रोड मैप सरकार ने अपनी तरफ से जारी किया है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उसने कहा है, बताया है कि वो सिलसिलेवार ढंग से अपने किए गए वादों को पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के संकल्प पत्रों में था कि पहली कैबिनेट में
2,500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेंगे सम्मान निधि के तौर पर, यमुना की सफाई करेंगे, स्कूल की व्यवस्था ठीक करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे तकरीबन 20 से 22 ऐसे वादे थे जो संकल्प पत्रों में तमाम पार्टियों ने किया था। क्या इस बार बीजेपी की सरकार बीते 30 साल के सूखा के आने के बाद क्या दिल्ली को सुधार की दिशा में आगे बढ़ाएगी? क्या एक नया दिल्ली बना पाने में कामयाब होगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं और कई सारी चुनौतियां भी हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार के सामने। 100 दिन पूरे हो गए हैं, कितना फेल कितना पास ये आम जनता तय करे। फिलहाल अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। ग्राउंड रिपोर्ट के तहत कुछ और जगहों से कुछ और मुद्दों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।